जैसे ही किसी राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा होती है, वैसे ही अचानक सीमाओं पर घुसपैठ की खबरें तेज हो जाती हैं और हिंदू धर्म खतरे में नजर आने लगता है। कश्मीर में आज घुसपैठ की चर्चा नहीं होती है क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुके हैं। बिहार और झारखंड में नहीं हो रहा है क्योंकि वहां भी चुनाव खत्म हो चुका है। लेकिन अब फिर से जैसे ही बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बजने की बारी आती है, भाजपा का पूरा आला कमान घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर जाता है। सवाल यह है कि क्या यह महज एक संयोग है या फिर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बिछाया गया एक सोची समझी राजनीति की जाल। हर चुनाव में वही डर, वही नफरती बयान और वही पुराना टेप बार बार बजाया जाता है ताकि जनता को अपने वजूद के खत्म होने का डर दिखाया जा सके। क्या भाजपा नेतृत्व को यह समझ नहीं आता है कि देश की जनता अब उनके इस घिसे पीटे जुमलों की असलियत को पहचानने लगे हैं? तो दोस्तों, बीजेपी की रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा वह समय होता है जब चुनाव खत्म हो जाते हैं। बिहार के चुनावों को याद कीजिए, जहां घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा, लेकिन सरकार बनते ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। यही हाल झारखंड का भी था, जहां पूरी ताकत घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुस्लिम के बीच आग लगाने के लिए लगा दी गई थी। हालांकि झारखंड की जनता ने भाजपा के इन दावों को सिरे से नकार दिया और बता दिया कि उन्हें नफरत के जुमलों से ज्यादा बुनियादी मुद्दों की परवाह है। अब वही कहानी बंगाल की गलियों में दोहराई जा रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव के करीब आते ही भाजपा ने फिर से वही पुराना राग छेड़ दिया है कि घुसपैठिए बंगाल की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घुसपैठियों को लेकर न सिर्फ राग अलापा बल्कि ये भी कह दिया कि क्या हम मुगल काल में जी रहे हैं। अब पता नहीं, हमने तो अमित शाह की ही पार्टी की नेता कंगना रनौत से सुना था कि भारत तो 2014 में आजाद हो गया जब से मोदी सरकार आई है, लेकिन शाह कह रहे हैं कि क्या हम मुगल काल में जी रहे हैं। अपना दोनों समझे। है दोस्तों, अगर देश के भीतर वाकई घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की होती है। यदि घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं तो यह मोदी सरकार की सुरक्षा नीतियों की विफलता है ना कि चुनावी मुद्दा है। लेकिन बीजेपी इसे अपनी विफलता बताने के बजाय विपक्षी राज्यों को कटघरे में खड़ा करती है। सवाल उठता है कि क्या घुसपैठिए सिर्फ तभी सक्रिय होते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं और चुनाव खत्म होते ही वे अचानक गायब हो जाते हैं? लेकिन कैसे भाई? यह खेल अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। जहां हिंदू खतरे में है का नारा सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की सीढ़ी बनकर रह गया है। मोदी सरकार के शासनकाल में देश के भीतर नफरत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार असल मुद्दों जैसे रोजगार, महंगाई और अर्थव्यवस्था पर बात करने के बजाय लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने में व्यस्त है। घुसपैठ के नाम पर जो डर दिखाया जाता है उसका सीधा असर हमारे सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ता है। एक ही बात को बार बार दोहराकर भाजपा शायद जनता को बोर नहीं कर रही होगी, लेकिन उनके मन में अविश्वास का बीज जरूर बो रही है। देश आज उस दौर में पहुंच गया है जहां सरकारी तंत्र खुद ही नफरत को बढ़ावा देने वाली बातों को खाद पानी दे रहा है, जबकि सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस और स्थायी नीति नजर नहीं आती है। वैसे दोस्तों, अब समय बदल रहा है। झारखंड जैसे राज्यों के परिणामों ने यह साबित कर दिया कि नफरत की राजनीति की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। बंगाल में भी वही पुराना स्क्रिप्ट फिर से लागू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जागरूक नागरिक अब यह समझ रहे हैं कि चुनाव खत्म होते ही ना तो घुसपैठ की बात होगी और ना ही हिंदू खतरे में रहेगा। यह सिर्फ वोट हासिल करने का एक यंत्र बन चुका है। अगर सरकार वाकई देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित है तो उसे राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, ना कि हर राज्य को चुनावी लैब बनाकर नफरत के प्रयोग करने चाहिए।